नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परमजीत किचन। दोस्तों, बॉलीवुड में कम ही एक्टर्स हैं जो अपनी से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं और उनमें से सबसे पहला नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन चक्रवर्ती तो इस हद तक किसी की मदद कर देते हैं कि भले ही इस मदद में उनका नुकसान ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने किया था सिमी ग्रेवाल के लिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कब मिथुन चक्रवर्ती ने सिमी ग्रेवाल की मदद की और क्यों सिमी को मिथुन की मदद की ज़रूरत पड़ी। और मिथुन ने ना सिर्फ सिमी ग्रेवाल की मदद की बल्कि उनका एक बहुत बड़ा सपना भी पूरा किया। सिमी ग्रेवाल कर्ज फिल्म से सुपरहिट हो गई थी। एज एन एक्टर वह अपने आप को प्रूव कर चुकी थी और यही वो टाइम था जब एक्टिंग के साथ साथ और भी पहलू आजमाना चाहती थी। वह डायरेक्शन में घुसना चाहती थी। इनफैक्ट उनके पास एक फिल्म की स्टोरी थी, उस फिल्म की प्लानिंग हो चुकी थी, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई थी, स्टार फाइनल हो गए थे और शूटिंग का शेड्यूल भी फाइनल हो चुका था। उन्होंने अपने दोस्त विनोद खन्ना को हीरो के रूप में कास्ट किया। इसके साथ ही अमरीश पुरी भी इस फिल्म के हिस्सा थे और वो खुद भी इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ एक्ट भी कर रही थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी कि उन्हें पता चलता है कि उनकी फिल्म का लीड हीरो विनोद खन्ना बॉलीवुड को छोड़कर चला गया है। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना ओशो के पास चले गए थे और उसमें ये एक प्रोजेक्ट भी था जो सिमी ग्रेवाल डायरेक्शन में कदम रखने जा रही थी और फिल्म का नाम था रुखसत, जो उस समय रुक गई थी। फिर विनोद खन्ना तो चले गए लेकिन सिमी ग्रेवाल प्रॉब्लम में आ गई। पैसा लग चुका था, सेट और शेड्यूल फाइनल हो चुके थे, टीम रेडी थी, सारे स्टार्स की डेट भी मिल चुकी थी। ऐसे में कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ एक लीड एक्टर की। सिमी ग्रेवाल के इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी पूछा, साथ में ऋषि कपूर को भी पूछा, लेकिन सभी एक्टर्स इंस्टेंटली अपनी डेट्स नहीं दे पाए क्योंकि उन सब ने अपनी डेट्स ऑलरेडी दी हुई थी। सिमी ग्रेवाल ने राज बब्बर को इस फिल्म में काम करने के लिए कहा, लेकिन राज बब्बर इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पाए क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग अब्रॉड में होनी थी। अगर फिल्म की शूटिंग इंडिया में होती तो राज बब्बर एक शिफ्ट इस फिल्म को और दूसरी शिफ्ट दूसरी फिल्म को दे सकते थे, लेकिन इसके लिए तो टोटल डेडिकेटेड टाइम चाहिए था। यूएस जाकर इस फिल्म की शूटिंग होनी थी। ऐसे में सिमी ग्रेवाल को किसी ने सजेस्ट किया कि मिथुन चक्रवर्ती को आप ले लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती उस समय में करियर के टॉप पर थे, लेकिन सब जानते थे कि इंडस्ट्री में अगर कोई किसी की मुसीबत में मदद कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती हैं। सिमी ग्रेवाल ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मीटिंग की और उन्होंने पूरी स्टोरी मिथुन को सुनाई। मिथुन ने स्टोरी सुनते ही हाँ कर दी और उन्होंने सिमी को यह विश्वास दिलाया कि मैं इस फिल्म में काम करूँगा और मुझे कुछ दिन का समय दो ताकि मैं अपनी डेट्स फ्री कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि इस प्रोजेक्ट पर हम कैसे शुरुआत करेंगे। और उस दिन सिमी की सारी टेंशन ख़त्म हो गई। फाइनली इस फिल्म के लिए मिथुन ने हाँ कहा, जो खुद उस टाइम बहुत बिजी थे। वह बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिमी के डायरेक्टर बनने के सपने के लिए कदम उठाया, इस फिल्म के लिए हाँ किया। फाइनली मिथुन की इस फिल्म के लिए कास्टिंग हो गई, इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई और ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इस फिल्म से सिमी ग्रेवाल का डायरेक्टर बनने का सपना जरूर पूरा हो गया। तो इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने अपने हिट दौर में एक फ्लॉप फिल्म में काम करके किसी के डायरेक्टर बनने का सपना पूरा किया। इंडस्ट्रीज में दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं जो अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनमें से एक है मिथुन चक्रवर्ती। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के गोल्डन हार्ट मैन है। ये वो आखिरी फिल्म थी जो सिमी ने डायरेक्ट की। इसके साथ ही वह आखिरी फिल्म थी जिसमें सिमी ग्रेवाल ने एक्टिंग की। इसके बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।